मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रिवाड़ी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं आ चुकी हूँ पार्क से। और आज तो मतलब मैं सुबह 5 बजे उठी थी और 5:30 बजे घर से निकल गई थी, क्योंकि कल तो मतलब कल फर्स्ट डे था तो लेट ही हो गए थे, 6 बज गए थे। लेकिन आज हम अपने टाइम पे गए, जिस टाइम पे हम हमेशा जाते हैं 5:30। फिर हम गए। ऐसा आपको पता है, मतलब मेरी पार्क की वजह से ना आज मेरी आँख 4 बजे खुल गई। और मैं 4 बजे उठ के टाइम देख रही हूँ कि हो गया पार्क का टाइम। फिर नहीं हुआ था। फिर मैं वापस 1 घंटा पहले मैं सोच रही क्या ही सोऊं, फिर मेरी आँख नहीं खुलेगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, 1 घंटा मैं वेस्ट करूँ, उससे बेटर है मैं सो जाऊँ। तो मैं सो गई थी। फिर मम्मा ने 5 बजे मुझे उठा दिया था, क्योंकि 5 बजे मॉर्निंग की कॉल आ गई थी कि आंटी गीतू को उठा दो। तो फिर मम्मा ने मुझे उठा दिया था। फिर मैं उठ के फिर बाहर आ गई थी, क्योंकि अंदर फ़ोन बजता रहता, फिर पापा गुस्सा करते। और पता है मैं ना मतलब मौनी ना मम्मा के पास ही कॉल करती है सुबह। मैंने ना मौनी को बोल रखा है कि तू ना मम्मा के पास कॉल किया कर, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्पीकर ख़राब है तो उसमें बहुत कम आवाज़ आती है, तो वो बजते भी हैं तो मुझे पता नहीं चलता। तो मैं कहती हूँ तू ना मम्मा के पास किया कर, मम्मा मुझे उठा देगी। उसके बाद तू मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं उठा ही लूँगी, क्योंकि मैं उठ जाऊँगी। तो इसीलिए वो पहले मम्मा के फ़ोन पे फ़ोन करती है और उसके बाद मेरे फ़ोन पे करती है। मम्मा को बोलती है पहले मुझे उठाने के लिए, और उसके बाद जब हम जाते हैं तो वो मेरे फ़ोन पे फ़ोन करती है। और जैसे कि अब मैं आ चुकी हूँ, तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े वपड़े चेंज। कोई उठा तो है नहीं, अभी 7:30 ही हुए हैं। 8:30 पापा उठेंगे, उसके बाद ही मैं गर्म पानी लगाऊंगी। और जूस भी मैं उसी के बाद ही बनाऊंगी, जब पापा उठ जाएंगे उसके बाद ही जूस बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं क्या ही करूँगी, अभी थोड़ी देर वही फ़ोन चलाऊँगी। तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलता है आपसे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था पापा उठेंगे उसके बाद मैं जूस बनाऊंगी। तो पापा उठ चुके हैं, मैंने पापा का पानी लगा दिया गर्म होने के लिए। और अब मैं ले आई हूँ जूस का सामान, तो वही सारा काट रही हूँ। तो पहले मैं काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैंने जूस का सामान काट दिया था। फिर पता है चुनू उठ गई थी, तो मैंने उसको बोला बहन आज तू बना दे। तो फिर चुनू ने बना दिया था जूस, और पापा चले गए हैं। और अभी गई है चुनू नीचे, क्योंकि पता है 2 दिन से नारियल पानी वाला नहीं आ रहा था हमारा, पर आज आ गया है। तो फिर मैंने कहा जा लेके आ नारियल, इसीलिए वो गई हुई है नीचे नारियल पानी लेने। और सुबह कूड़े वाला भी आया था, पर लेकिन सुनील अंकल ने कूड़ा ना पहले ही फेंक दिया था। सुबह गाड़ी आई थी कूड़े की, उसमें फेंक दिया था। ले आई, रख दिया। मम्मा जब उठेगी जब पी लेगी। तो वैसे वो तो नहीं करवा के लाई, कटवा तो नहीं लाई। हाँ बस वैसे इसमें थोड़ा सा छेद हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अभी रख दे, वहीं रख दे नीचे ले जाके। इस पहले मैं पी लेती हूँ जूस, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ घिया के कोफ्ते की सब्जी बनाऊँ, क्योंकि 2 घिया रखी हुई हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ, मम्मा भी काफ़ी दिन पहले बोल रही थी कि घिया के कोफ्ते की सब्जी बनी हो, तो मैंने सोचा आज वही बना ही लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं बनाती हूँ या नहीं बनाती। पहले जूस पी लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं घिया ले आई हूँ, ये देखो। तो पहले इसको छील के कद्दूकस कर लेती हूँ, और उसके बाद इसके पकौड़े बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, बन चुकी थी मेरे कोफ्ते की सब्जी, और अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। बीच में मैंने ब्लॉग नहीं लिया था, क्योंकि मैं तो चली गई थी खाना बनाने, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। पर इन दोनों ने ब्लॉग लिया ही नहीं है, बैठी दोनों। एक फूल वो खाने के बर्तन लेके जा रही है, अभी खाना खाया है। तो ये जाके अभी धुलेगी बर्तन, और मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अरे लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद मेरे को धुलना है कपड़े, तो कपड़े धुलना है। उसके बाद शाम में मोटर भी लगेगी, इसलिए इसको बोला बहन तू एक काम कर, तू बर्तन धुल दे और मैं झाड़ू लगा के और कपड़े धुल लूँगी। गिरना ही ठीक है तेरे लिए। और गाइस, ये उठी थी 12 बजे, 12:30 बजे। नहीं 12:30 कहाँ, 1 बज रहा था ना, 1 बजे। गाइस 1 बजे उठी थी ये, और 1 बजे उठ के बोल रही चाय लाओ, चाय पिलाओ मुझे। और क्या कह रही है, और पता है मैंने ना कोफ्ते मतलब वो बनाए थे ना घिया के पकौड़े, मेरे पास आके कह रही है बहन 2 पकौड़े दे दे, 2 पकौड़े। हाथ जोड़ी जोड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैंने इसे घिया के पकौड़े दिए, खा लिए इसने। वैसे घिया कद्दूकस करके जब उसके कोफ्ते बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी खाती हूँ। मैंने तो वहाँ पे खड़े होके 2 और एक्स्ट्रा खाए थे। भाई बना रही थी तो गाइस, अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ अपना काम करने, और शाम में मोटर लगेगी जब सारे कपड़े खंगा लूँगी, मतलब पानी में से मशीन में से निचोड़ के मैंने बाल्टी में रख लूँगी सारे। और उसके बाद शाम में जब पानी चलेगा तो उसमें चलते हुए पानी में खंगाल देती हूँ, क्योंकि चद्दरें हैं सारी
तो डबल बेड की सारी 2-3 चादरें वो धुल ली हैं, और कपड़े तो थोड़े बहुत ही, क्योंकि कपड़े तो अभी मैंने कल परसों ही धुले थे काफ़ी सारे। आधे यहाँ पे पड़े हैं रस्सी पे और आधे कुर्सी पे पड़े हुए हैं, सूख गए। इनकी भी तह कर दी है मुझे। हमने आटा भी ड्रम में भर दिया, काफ़ी दिन से ही रखा था, यही हो रहा था आज रखेंगे कल रखेंगे, आज रखेंगे कल रखेंगे। आज चलो फाइनली रख दिया, मतलब डाल दिया ड्रम में। और डालने के बाद चुटू आटा ना ड्रम में डाल रही थी, मतलब मैं तो रोटी बना रही थी लोगों के लिए, और ये आटा ऐसे कटोरे से भर के मतलब कट्टे में से कटोरा भर के और ऐसे ड्रम में डाल रही थी। और वाइट भूत बन गई गाइस, इसके कपड़े, इसका मुंह, इसके हाथ पैर सब वाइट भूत बना लिए इसने अपने। बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पंगे मत लियो, मैंने तेरे साथ में क्या क्या करूँगी तुझे नहीं पता। पता है, मुझे पता है। हाँ तो बस इस पहले मैं कर लेती हूँ अपना काम, फिर मिलते हैं भी आपसे। मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ सारा काम हो चुका है, और चुटू के भी बर्तन धुल चुके हैं। मैंने सारी सफाई कर दी थी, तो फिर गैस की भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी, रसोई की भी कर दी, और इस वाले कमरे में भी कर दी थी, क्योंकि गुलाल वगैरह बिखरे थे ना, तो वो छुट नहीं रहा था। फिर वो घिस घिस के छुटाया, मैंने छुटा दिया है। और अब ये महारानी बेड पे बैठ के नाखून काट रही है, जैसे सफाई यही करेगी। इतना यहाँ पे इसने आते ही चला लिया फिर से टीवी, फिर से अपने सड़े हुए कार्टून देखने लग जाती है, जो हमारे सिर से ऊपर है, सिर से ऊपर ही जाते हैं, बस समझ नहीं आता कहाँ से चालू होता है कहाँ खत्म हो जाते हैं। अब बज चुके हैं 5। वैसे तो मोटर लगाने का टाइम हो चुका है, पर अभी कोई है नहीं मोटर लगाने के लिए, क्योंकि कल आए ना भैया आए, तो जब उनमें से कोई आएगा तब हम लगवाएंगे मोटर, और तब फिर आगे का काम करूँगी मैं। अब जब मोटर लगेगी तभी कपड़े भी धुलेंगे, और पानी भी तभी भरूंगी, और सिर भी धुलना है मुझे, तो सिर भी तभी धुलूंगी। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस इन दोनों के ट्यूशन का टाइम हो गया था, ये दोनों तो चली गई थी, और मेरे को भी आ रही थी नींद, तो मैं ना थोड़ी देर सो गई। मतलब मैं उठी थी मोटर लगवाने के लिए, पर सुनील अंकल ने फिर से बोल दिया कि सुबह ही लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया मोटर। अब फिर जब पानी कैंसिल हो गया लगानी मोटर, तो फिर ये दोनों चली गई थी। उसके बाद मैं सो गई, अब ये दोनों आई हैं, तो मैंने फिर गेट खोला। ये देखो, एक ये थी और एक अभी गई हुई है रसोई में कुछ सामान। इन सब के लिए तो रोटी बनेगी, पर मैं अपने और पापा के लिए वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी, इसीलिए उसी के लिए सामान काट रही हूँ। इस पहले मैं पुलाव के लिए सामान काट लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जा रही थी पुलाव बनाने, उसके बाद ही फिर पापा भी आ गए थे, तो फिर एकदम से नानी का फ़ोन आया। पुलाव वुलाव बना के खाना वाना खा ही रहते हम लोग। अभी आया था नानी का फ़ोन 9:30 बजे के आसपास। तो अभी हमें पता चला कि जो बासोड़ी की पूजा होगी वो सुबह ही होगी। तो फिर जैसे ही पता चला, तो वही उसके जो मीठे चावल बनते हैं वो बनाने के लिए पहले मैंने सारे बर्तन धुले, उसके बाद पूरी किचन साफ़ करी, दोबारा से गैस वैस सब मांजी, उसके बाद मैं चली गई नहाने के। वही सभी टाइम हो रहा है 12 बजे में, सिर्फ 12 मिनट ही है, और मैं अब नहा के आई हूँ। और मैं वो मीठे, ऐसे कहते हैं कि जो खाना रात में बना के रखते हैं, मतलब मीठे चावल, वो ही सुबह पूजा करते हैं। जब सुबह पूजा करने जाते हैं, जब लेके जाते हैं, तो सुबह पूजा करने जाएंगे हम, सुबह ही जाते हैं, जैसे कि 5 साढ़े 5 इतने टाइम तक हम पूजा करने चले जाते हैं, क्योंकि वो पूजा सूरज उगने से पहले मेरे शायद ऐसे ही कुछ होती है कि सुबह मतलब बखत ही होती है, अंधेरे अंधेरे में ही जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसीलिए मैं अब बना रही पुलाव, मैं आपको दिखाती हूँ जो वो मीठे चावल बनेंगे वो। पे गुड़ का पानी उबल रहा है, मम्मा ने कहा था ये सारा पहले उबाल लियो, उसके बाद छान के गेरियो इसे। और यहाँ पे मैंने भिगो दिए चावल, और यहाँ पे ये काट रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, काजू और बादाम मैंने ले लिए हैं, और यहाँ पे रखा है गोला। जैसे कि आपको पता ही है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पहले मैं इसको फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे 4 बजे उठना भी है, इसलिए पहले बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मेरा गुड़ का पानी बन गया था, और यहाँ पे चावल भीग चुके थे, तो मैंने इनका पानी निकाल के ना अच्छे से धुल लिया है। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट भी नहीं, बस 1 मिनट से भी कम, बस ये ड्राई फ्रूट भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। उसके बाद इसमें गिरेंगे चावल, तो अभी मिलते हैं आपसे। गाइस ये देखिए, मैंने इसमें चावल डालने के बाद, मतलब चावल डाल दिए थे, और फिर ना इसमें जो पानी था गुड़ का वो सारा छान के मैंने इसमें डाल दिया गिलास से नाप के। और ये ब्लैक ब्लैक आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये गुड़ का पानी है, तो जब पानी में उबाला था तो वो तो ब्लैक हो ही गया था। तो बस अब इसमें फटाफट से ढक्कन लगा देते हैं और फटाफट से सीटी लगा लेते हैं, बन जाएगा, फिर मिलता है आपसे। तो गाइस जो मीठे चावल बनने थे वो बन चुके हैं, और मैंने साथ के साथ चने की दाल साफ़ करके उसे भी भिगो दिया, क्योंकि मम्मा ने कहा था वो भी सुबह जाएगी पूजा में, मतलब जो सामान लेके जाते हैं उसके अंदर वो भी जाती है, तो वो भी भिगो दी। और मैंने यहाँ पे मतलब अभी ना इसका प्रेशर निकला नहीं है कुकर का, बस मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया क्योंकि ये सुबह ही खुलेगा डायरेक्ट।
तो मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। और अभी हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, 1 बज चुका है पूरा। तो अभी जा रही बस सोने। तो कल मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, गुड नाइट।